ये जो कहानी आप देखने वाले हो, ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। कुछ घर दीवारों से नहीं, यादों से बने होते हैं और कुछ लोग बस परछाइयों की तरह जिंदगी में लौटते हैं। ये कहानी है एक ऐसे ही घर की और उस रूह की जो कभी गई ही नहीं। 65 बरस का वो बूढ़ा इंसान वक्त की मार खा चुका था। न बोलता ज्यादा, न किसी से मिलता, बस हर दिन एक पुरानी तस्वीर को देखते हुए चुपचाप चाय पीता था। राघव दीवार पर लगी बेटी की तस्वीर को देखता है। उतने में वो लड़की काव्या उस बूढ़े के हवेली में आती है। नमस्ते अंकल, मैं काव्या हूँ। पास ही कॉलेज में पढ़ती हूँ। आपकी हवेली बहुत अलग लगती है। अलग या डरावनी? कभी कभी सवाल पूछने वाले नहीं जानते, उनके शब्द किसी की नींदें तोड़ सकते हैं। और वो लड़की हर दिन आकर कुछ पल उस बूढ़े आदमी से चुरा लेती, सवाल करती, हंसती और फिर चल देती। फिर कुछ दिन बाद काव्या का उस हवेली में आना जैसे बंद सा हो गया हो। राघव उसे अपनी बेटी समझता और उसकी याद में अपनी कमरे की चीजें तहस नहस कर देता था। फिर काव्या ने सोचा, ऐसे तो इस बूढ़े इंसान की बाकी बची जिंदगी मेरे बाबा के तरह खराब हो जाएगी। लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। उतने में वो लड़की काव्या उस बूढ़े के हवेली में आती है। काव्या किताबें पढ़ती, राघव चाय पिलाते, कुछ पेंटिंग्स दिखाते हैं और दोनों की बातें ऐसे ही चलती रहती हैं। वक्त रेत की तरह बहता गया और यूं ही दिन से रात और रात से कुछ दिन ऐसे ही चलता गया। हर इंसान के अंदर एक बंद कमरा होता है जहां वो यादों की कब्र बना लेता है। राघव का कमरा भी वैसा ही था। उतने में वो लड़की काव्या आती है। राघव काव्या को एक संगीत डिब्बा दिखाता है जिसमें उसकी बेटी की आवाज रिकॉर्ड है। काव्या, ये संगीत डिब्बा मेरी बेटी का है। क्या तुम इसे जानती हो? या फिर तुम्हें इससे जुड़ी कुछ बातें याद हैं? तुम्हें इस संगीत डिब्बे को देखकर कुछ महसूस हो रहा है क्या बेटी काव्या? नहीं अंकल, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे इस संगीत डब्बे को देखकर कुछ अजीब सा लग रहा है। मेरी तबीयत खराब हो रही है अंकल। जिसे हम संयोग समझते हैं, वो कभी-कभी पूर्व जन्म के बचे हुए शब्द होते हैं और काव्या वो संयोग नहीं थी। काव्या वही लोरी गुनगुनाती है जो राघव की बेटी गाया करती थी। राघव चौंक जाता है। ये लोरी तुम्हें कैसे पता? पता नहीं अंकल, कभी कभी लगता है जैसे सुनी है पहले कहीं। उस रात हवाएं कुछ कह रही थीं, जैसे बीते वक्त की चीखें हों, और काव्या वो जैसे किसी अंतिम प्रश्न का उत्तर बनने आई थी। तुम कौन हो काव्या? सच सच बताओ, तुम मेरी बेटी हो ना? काश मैं आपकी काव्या होती, लेकिन शायद किसी जन्म में थी, इस जन्म में तो नहीं। काव्या राघव का हाथ थामती है और धीरे से गायब हो जाती है। एक आदमी हवेली आता है और उसके हाथ में वही संगीत डिब्बा होता है जो राघव के बेटी का था। ये बॉक्स मेरी बहन का था। उसका नाम काव्या था। 3 साल पहले इसी हवेली के पास एक हादसे में उसकी मौत हो गई थी। अरे देखो, अब दिन भी निकल गया।
कुछ लोग रुक नहीं पाते और कुछ कहानियां पूरी नहीं होती, मगर अगर सुनने वाला हो तो हर परछाई एक कहानी बन जाती है। राघव उस दिन पहली बार दरवाजे से बाहर निकला। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर थीं और छांव उसके अंदर। कभी-कभी जो दिखता नहीं वो ही सबसे सच्चा होता है। रूहें, रिश्ते और यादें सब बस छांव बनकर हमारे साथ चलते हैं। काव्या उस बूढ़े इंसान यानी राघव को उसकी जिंदगी में वापस लौटाकर खुश होती है और उसे मोक्ष मिल जाता है। तो ये कहानी थी काव्या के रूह और बूढ़े यानी राघव की जिंदगी की, जिसको काव्या ने फिर से जीना सिखाया और फिर उस गांव में राघव के लिए नया सवेरा फिर से निकला।